जीएसटी के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ, उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। और ऐसे में जब कैंसिलेशन किया गया, विदाउट एनी रीजन ऑर्डर पास कर दिया गया। जो जीएसटी ऑफिसर है उसने, जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, उसकी कोई सुनवाई नहीं। और उसके बाद जब यह ऑर्डर पास किया गया, इसकी अपील फाइल करने के लिए कुछ टाइम लिमिट होती है। और यहाँ पर जो टैक्स पेयर है वो टाइमली अपनी अपील भी फाइल नहीं कर पाया। तो ऐसे में अब ऐसे जो टैक्स पेयर्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, जिनके लिए जो अपील फाइल करने की टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुकी है, अब वो क्या कर सकते हैं कि उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिस्टोर कर दिया जाए। रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दी गई है, जिसमें सिमिलर केस जो है डिसाइड किया गया है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन, और आपका अपील फाइल करने का जो टाइम लिमिट है वो भी एक्सपायर हो चुका है, तो भी ऐसे में जो है आपको रिलीफ प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यह जजमेंट दी गई है इन केस ऑफ अमर जनरल स्टोर, जहां पर बेसिकली जो टैक्स पेयर है उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां पर रिट पिटीशन के जरिए कहा गया कि जो ऑर्डर पास किया गया है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग 22 फरवरी 2023 को, वो एक स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है। इट मींस उसके अंदर कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया गया है। सेम ऑर्डर के अंदर एक बार कहा जा रहा है कि आपने जो रिप्लाई फाइल किया गया है, और उसके बाद सेम लाइन के अंदर कहा जा रहा है कि आपने कोई रिप्लाई फाइल नहीं किया है, इसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है। तो इट मींस यहाँ पर विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो हाई कोर्ट के अंदर यहाँ पर काफी सारी बातें जो है पेटिशनर ने रखी, और इसके अलावा कुछ केस लॉज को भी जो है रेफर किया। तो यहाँ पर कहा गया कि जो जुडिशियल ऑर्डर है वो एक एडवर्स इफेक्ट रखता है ऑन द राइट ऑफ द पेटिशनर, क्योंकि इसके जरिए अब उसका जो बिजनेस है वो शट डाउन हो जाएगा, उसको वो रन नहीं कर पाएगा। जबकि आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी देता है बिजनेस रन करने की। तो ऐसे में यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उनको जो है बेसिकली उनको जो है ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो बेसिकली इस जजमेंट के जरिए रिलीफ प्रोवाइड की है टैक्स पेयर को। यहाँ पर एक केस लो है सुरेंद्र बहादुर सिंह केस, जिसको रेफर किया गया, जिसके अंदर कहा गया कि सिमिलर फैक्ट्स वहां पर जो है प्रोवाइड किए गए थे। जो टैक्स पेयर है वो अपनी अपील टाइमली फाइल नहीं कर पाया था, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिलीफ प्रोवाइड की थी। हालांकि यहाँ पर जो टैक्स ऑफिसर्स है उनको कहा गया है कि जो पेटिशनर है वो अपना रिप्लाई फाइल करेगा, और जो रिप्लाई फाइल करेगा उसके बेसिस पर ही आगे जो है केस लो को जो है डिसाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया इन द प्रेजेंट केस द फैक्ट्स आर सिमिलर टू वन इन सुरेंद्र बहादुर सिंह केस वेयर इन द अपील वाज बार्ड बाय द टाइम। तो वहां पर भी जो अपील फाइल की गई थी वो टाइम बार्ड थी, इट मींस टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुके थे। सो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी माना कि जो टाइम लिमिट्स है उस टाइम लिमिट्स के तहत ही आपको अपील फाइल करनी होती है। जो जीएसटी एपलेट ऑफिसर्स है उनके पास कंडोनेशन ऑफ डिले के पावर्स नहीं दी गई, इट मींस वो आपकी डिले अपील्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर रिट पिटीशन के जरिए जो है रिलीफ प्रोवाइड की गई है। क्यों? क्योंकि जो ऑर्डर पास किया गया था वो एक नॉन स्पीकिंग ऑर्डर था। स्पीकिंग ऑर्डर का होना जरूरी है। विदाउट स्पीकिंग ऑर्डर अगर कोई भी एडवर्स इफेक्ट जो कि राइट ऑफ द पिटिशनर जो है एडवर्स इफेक्ट करता है, तो इस तरह वो जो ऑर्डर्स है उनको जो है बेसिकली क्वैश किया जा रहा है। ऐसे में अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है और आपका अपील करने का जो टाइम है वो भी एक्सपायर हो चुका है, तो ऐसे में आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं और वहां पर उस ऑर्डर को आप चैलेंज कर सकते हैं। ऐसे में अगर जो हाई कोर्ट आपकी बात को मानता है और देखता है कि आपके जो राइट्स है उनको एडवर्सली इफेक्ट किया गया है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं पिटीशनर को एक रिलीफ प्रोवाइड की जा रही है। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और ढेर सारी ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं ऑल अबाउट टैक्सेस आप प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां पर बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। आप सीख सकते हैं, एक्सपर्ट बन सकते हैं
इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स, ईएसआईसी, ईपीएफ। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो ऐसे में आप अपने करियर को इनहांस कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। आप में से जो भी लोग सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, एडवांस टैली प्राइम, एडवांस एक्सेल कोर्सेज, तो ऐसे में आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.allabouttaxes.in, जहां पर बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। बहुत ही जो है एडवांस लेवल के जो कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज है, कोई भी थ्योरेटिकल बातें यहाँ पर नहीं है। प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स रखी गई है, कैसे आप रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, टैक्सेस की पेमेंट कर सकते हैं, रिकंसिलिएशंस प्रिपेयर कर सकते हैं।